तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहता सदैव उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, मर सुखी सिर्फ राम का दास। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं। कई व्यक्ति जो है वह कई प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। कोई तनावग्रस्त है, कोई नौकरी के लिए पर ललायत है मगर नौकरी नहीं लग रही, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कोई बहुत मेहनत करता है मगर उसके मेहनत के अनुरूप उसको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के अंदर मंत्रों में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति को सफलता सहज ही दिला सकते हैं। दोस्तों, मगर मंत्र कौन से हैं जिनका हम जप करें, या कोई ऐसी कौन सी हमें वस्तु हो हमारे पास में कि हम सहजता से सफलता प्राप्त कर लें? आइए मैं आज आपको 3 ऐसे मंत्र बताता हूं। ये मंत्र करने के बाद में आपको आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हो जाएगी और तनाव भी आपका कम होगा। भय जो होता है वह भय भी आपका कम हो जाएगा, भय से मुक्त भी आप हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी को धन प्राप्त नहीं होता है तो धन भी उनको प्राप्त होगा। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उनको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं मंत्र बता रहा हूं वह मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। ये पंचाक्षर मंत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, आप लोग जानते हैं। मगर दोस्तों, मंत्र देने का जो अधिकार होता है वो गुरु को होता है। तो अगर आपके गुरु नहीं बने हुए हैं तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाने चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो भी आपको श्री कृष्ण भगवान को गुरु मानकर, और मैंने जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्रों का आप अगर जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, पहला मंत्र जो मैं बता रहा हूं वह मानसिक तनाव, भय और आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको कम करने का मंत्र है। मंत्र बहुत सहज और सरल है। आपको आसन लगाकर और पूर्व दिशा में मुंह कर स्नान के पश्चात इस मंत्र को करना है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है बहुत ताकतवर मंत्र है। ये महादेव का मंत्र है। देवों के देव महादेव जो हर चीज देने की ताकत रखते हैं, उनका मंत्र है। आपको करना क्या है, किस समय करना है, किस दिन करना है, देखिए ये आप नित्य कर सकते हैं। आप ये मंत्र जो है स्नान के पश्चात नित्य आप कर सकते हैं। आपको जप कितने करने हैं? आपको 108 जप, मतलब एक माला आपको करनी है। साथ ही साथ समय क्या रहेगा? समय सुबह का रहेगा। ये मंत्र जो है ये सुबह बहुत पावरफुल होता है। सुबह के समय इस मंत्र को करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? मानसिक तनाव जो है वो आपका कम होगा। अगर आपको कोई भय है किसी चीज का, वो भय कम होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियां जो है, आपके आसपास जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा कम होगी। तो दोस्तों, ये पहला मंत्र है। ये मंत्र आप करते हैं तो पहले करने से पहले आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण के पश्चात 108 मंत्र आप जप करेंगे। जब आप नित्य करेंगे, मैं दोस्तों विश्वास है ये मंत्र जब आप सप्ताह भर करेंगे, सप्ताह भर में आपको इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा मंत्र मैं बता रहा हूं, जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में भी उनको धन प्राप्त नहीं होता, या जो भी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुरूप उनको फल प्राप्त नहीं होता, उनके आर्थिक स्थिति कमजोर है, अर्थव्यवस्था जो है वो लाचार हो गई है और लोन पर लोन लेना पड़ रहा है, लोन उतर रहा नहीं है, तो ऐसे जातकों के महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। महालक्ष्मी जी का मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं। आपको करना क्या है? ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, एक बार मंत्र और सुन लीजिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अब ये मंत्र आपको किस दिन करना है? दोस्तों, ये शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, देखिए उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ, ईशान कोण की तरफ आपको मुंह करके और इस मंत्र का जप करना है। जप कितना करना है? दोस्तों, जप 108 मंत्र आपको करने हैं और शुक्रवार का दिन होना चाहिए, उस दिन आपको ये मंत्र करना है। दोस्तों, 16 शुक्रवार लगातार अगर आप ये मंत्र करेंगे तो आपको सबसे पहला फायदा क्या होगा? आपको
आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आपने कहीं धन लगा रखा है, शेयर मार्केट में अगर आपने धन लगा रखा है, अगर आपने कहीं ऐसी जगह आपका धन निवेश कर रखा है, तो उसमें धन वृद्धि होगी। साथ ही साथ धन आने के जो भी सोर्स है, वो सोर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन की सुगमता आपके लिए बड़ी सरल हो जाएगी, आपके घर में धन वृद्धि होने लगेगी। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्तर है वो मजबूत होगा। भवन और धन धान्य का सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी माता जिसके ऊपर प्रसन्न होती है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो मैंने बताया, ये लाल आसन पर आपको करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो छात्र और छात्राएं एग्जाम देते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो उनको क्या करना है कि सुबह उठने के बाद में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक आसन के ऊपर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य आपको लगाना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से अगर आप करेंगे, करना कब है? सुबह सवेरे उठने के बाद में स्नान करें। स्नान और करने के बाद में आपको 9 बजे से पहले पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए। 108 मंत्र होंगे। साथ साथ इसको करने से पहले आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, इससे लाभ क्या प्राप्त होगा? आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही साथ आप किसी भी विषय पर अपना जो सोच है उसको बढ़ा सकेंगे। आपका जो एक कह सकते हैं कि लगाव जो है, अगर कई लोग होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं रहती है, तो उनकी रुचि यहाँ बढ़ेगी। साथ ही साथ हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए हैं। ये 3 मंत्र जो है वो आपको सात्विक रहकर करना है, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, बाकी आप मंत्र कर सकते हैं। मगर अगर आप तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन, इनका प्रयोग अगर ये मंत्र करते समय करते हैं तो आपको यहाँ प्रभाव जो मिलने में देरी हो सकती है। प्रभाव मिलेगा आपको, मगर देरी हो सकती है और विशेष कुछ इसमें अंतर नहीं आएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, आप है ना बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाला जो मेरे वीडियो है वो आपको सरलता से और जल्दी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इस पर कमेंट करें। आप अपनी जो भी और कुछ जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, यहाँ कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। जय श्री राम।